एक खूबसूरत लड़की ने जब लड़का पसंद नहीं आया तो लौटा दी बारात। कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जब 4 साल बाद लड़का एसटीएम बनकर आया तो लड़की के पसीने छूट गए, क्योंकि उस वक्त वो लड़की रोड पे खड़ी सब्जी बेच रही थी। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा परिवार रहता था। प्रीति अपने माँ बाप के साथ रहती थी। प्रीति बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड था। जब भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए जाती थी तो वो अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि देखना, मेरे लिए तो एक राजकुमार ही आएगा। उसे अपनी सुंदरता पे इतना घमंड था कि उसे लगता था कि मेरे जैसा सुंदर और कोई नहीं होगा, और वास्तव में भी गांव में उसके जितना सुंदर कोई और लड़की नहीं थी। तो इसलिए उसे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। तो जैसे जैसे प्रीति बड़ी होती जाती है उसे उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होने लगती है, और वो प्रीति की शादी की चिंता करने लगते हैं और सोचते हैं क्यों ना प्रीति के लिए एक अच्छा सा लड़का देख के प्रीति की शादी कर दें। तो जब प्रीति के माँ बाप प्रीति के लिए शादी की पूछते हैं तो प्रीति कहती है कि देखो पापा, मैं शादी तो कर लूँगी, लेकिन लड़का बिल्कुल मेरे जैसा होना चाहिए। हम दोनों की जोड़ी परफेक्ट लगनी चाहिए और हमें कोई ये ना कह सके कि लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर नहीं है। तो मेरे लिए एक ऐसा ही लड़का देखना जैसे कि मैं हूँ। मैं किसी ऐसे वैसे लड़के से लज्जू पंजू से मैं शादी नहीं करूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है, हम तेरे जैसा ही लड़का देखेंगे। तो एक बार जो प्रीति का बड़ा भाई होता है विनोद, वो एक लड़की की फ़ोटो दिखाता है प्रीति को और कहता है कि देखो प्रीति, ये लड़के की फ़ोटो देखो और बताओ कैसा है। तो प्रीति जब वो उस लड़के की फ़ोटो को देखती है तो एक बार को उसकी आंखें ठहर जाती हैं और वो चुप हो जाती है। तो जो प्रीति का बड़ा भाई होता है, वो जो उसकी आंखों में हलचल हो रही थी वो उसकी आंखों को पढ़ लेता है और प्रीति से उससे कहता है कि देखो प्रीति, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन हमने भी कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया है। लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और जल्दी उसकी नौकरी लग जाएगी। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी और वो भी तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये शादी कर लो। तो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है, उनका मान रखती है, क्योंकि उन्होंने जो लड़का देखा था उसके लिए। तो उसको बात को सोचते हुए वो शादी के लिए हाँ कर देती है। और जब प्रीति की शादी होती है, जब प्रीति को तैयार किया जाता है तो हाथों में चूड़ियाँ, गहने, प्रीति की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि आसमान से कोई परी उतरी हो। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो जब दोनों के हाथों में वरमाला दी जाती है एक दूसरे को पहनाने के लिए, तो जब लड़का प्रीति को वरमाला पहना देता है और प्रीति जब पहनाने लगती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब ही कड़वाहट आ जाती है और वो गुस्से से जयमाला को फेंक देती है और कह देती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी, ये शादी नहीं हो सकती, मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती, और वो वहाँ से चली जाती है। तो जो लड़के के परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपकी बेटी को शादी नहीं करनी थी तो शादी के लिए हाँ ही क्यों किया था ये शादी का प्रबंध, और सब रिश्तेदार को बुला के यहाँ पे इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया आपकी बेटी ने। अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देती, इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी, हमें अब ये शादी करनी भी नहीं है, अगर आपकी बेटी चाहे तब भी हम ये शादी नहीं करेंगे। और वहाँ से वो लड़का वाले चले जाते हैं और जो प्रीति के माँ बाप होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं प्रीति के इस बर्ताव से। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, जो वो लड़का होता है वो एक एसडीएम बन जाता है
और जो प्रीति होती है वो अपने मतलब कि अपनी पसंद से शादी करती है एक सुंदर लड़के से। वो एक सुंदर लड़के से शादी तो कर लेती है, लेकिन वो ये भूल रही थी कि जो दिखने की चमक होती है ज़रूरी नहीं कि वो चमक हमेशा आपको चमकती हुई मिले। वो लड़का दिखने में था तो सुंदर, लेकिन प्रीति के लिए कुछ कर नहीं सकता था। वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन प्रीति ने उसकी सुंदरता को देखते हुए उससे शादी कर ली थी। पर वो प्रीति को कुछ नहीं रख पा रहा था, क्योंकि एक बहुत ही गरीब परिवार से था वो। लेकिन प्रीति को अपनी सुंदरता त्याग के जब वो अपने परिवार में इतनी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी, घर का खर्चा पानी नहीं चल रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक सब्जी की रेहड़ी लगाऊं, जिससे घर का खर्चा पानी भी चल जाएगा और तुम्हें भी कुछ मदद मिलेगी। तो वो पास में ही बाज़ार में एक सब्जी की रेहड़ी लगा लेती है। एक दिन क्या होता है कि जिस लड़के के लिए उसने मना किया था कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, एक दिन वो चमचमाती गाड़ी से आता है और जब गाड़ी से उतरता है तो वो प्रीति को देखता रह जाता है। और जब प्रीति की तरफ बढ़ता है तो प्रीति की नज़रें नीचे झुक जाती हैं और वो अपने चेहरे को छुपाने लग जाती है। तो जब पास में आता है तो प्रीति से कहता है कि प्रीति, चेहरा छुपाओ मत, मैंने तुम्हें पहचान लिया। उस वक्त उस लड़के की पत्नी भी थी साथ में, जो कि गाड़ी में बैठी हुई थी। तो वो प्रीति से कहने लगा कि प्रीति, अब चेहरा छुपाने से क्या होगा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो प्रीति बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। जिस प्रीति को अपनी सुंदरता पे इतना घमंड था, आज वो रोड के किनारे खड़ी खड़ी सब्जियां बेच रही थी। तो दोस्तों, जब वो उसका सामना होता है तो प्रीति नज़रें झुका के खड़ी हो जाती है और उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जो कि मैंने किया। मैंने मंडप से बारात वापस लौटा दी, लेकिन जो मैं सोच रही थी आप वो नहीं हो। आज मेरी ये नौबत है कि मैं रोड पर खड़ी होकर सब्जी बेच रही हूँ। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। शायद मेरी किस्मत को ये मंजूर नहीं था कि मैं एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँ, क्योंकि मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था, मुझे अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड था। इसलिए मैं आज यहाँ रोड के किनारे खड़ी खड़ी सब्जी बेच रही हूँ और मैंने तुम्हारे साथ भी इतना बुरा सलूक किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो कहता है कोई बात नहीं प्रीति, लेकिन अब तो मेरी भी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी मेरे साथ ही है, गाड़ी में बैठी हुई है। प्रीति को अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और बहुत ज़्यादा पछताती है वो कि मैंने ऐसा क्यों किया। आज अगर मैंने इससे शादी कर ली होती तो मैं कितनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही होती। प्रीति के हाथ में सिर्फ अब पछतावा ही रह गया था, जो कि वो अब पछता रही थी इस बात से कि मैंने बहुत गलत किया। तो दोस्तों, कभी भी किसी के कपड़ों से या उसके चेहरे से उसे जज नहीं करना चाहिए। हमेशा उस इंसान की कामयाबी को देखना चाहिए कि इंसान कितना कामयाब है। अच्छे चेहरे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे दिल वाले इंसान बहुत कम मिलते हैं आज की दुनिया में। लेकिन जिसने प्रीति ने उस लड़के से मना कर दिया था, वो लड़का बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था, बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन प्रीति उसे पहचान नहीं पाई और शादी से इनकार कर दिया। तो कोई भी फैसला लेने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, कहीं हम भी उस तरीके से ना पछताएं जैसे कि आज प्रीति पछता रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।